साउल बादशाह ने खुदा की नाफरमानी की, उसकी मर्जी को पूरा ना किया और उसके हुक्म को ना माना। खुदा ने साउल को सजा दी कि वो अब बादशाह नहीं रहेगा। साउल फिर भी बाज नहीं आता और दाऊद को कत्ल करने की कोशिश करता है। उसको लगता था कि दाऊद उसकी बादशाही ले लेगा। खुदा उसे दाऊद को कुछ कहने नहीं देता, लेकिन साउल फिर भी बाज नहीं आता और गुनाह पर गुनाह बढ़ाए जाता है, यानी खुदा की मर्जी के खिलाफ जाकर। जब साउल ने खुदा के अहकाम को रद्द किया तो खुदा साउल से जुदा हो गया। साउल फिर भी खुदा की बात नहीं मानता कि दाऊद का पीछा करने से बाज रहे और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करे। खुदावंद अब साउल को कोई जवाब नहीं देता, यानी उससे कोई बात नहीं करता। फिर साउल फिलिस्तियों की वजह से बहुत परेशान होता है और कहता है कि खुदा मुझे जवाब नहीं देता। इसी परेशानी में वो एक और गुनाह करता है और एक जादूगरनी के पास जाता है। जब आप खुदा की मर्जी और उसके अहकाम को लगातार रद्द करते रहते हैं तो एक वक्त तक तो आपके पास उम्मीद होती है कि खुदा आपसे बात करेगा, लेकिन साउल की तरह लगातार अगर इस रवैये में जिंदगी गुजारते रहें तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब खुदा बात ना करे, और ये बड़ा ही भयानक वक्त हो सकता है। अगर खुदा आज आपसे बात कर रहा है और आपको बुला रहा है तो वक्त है कि लौट आएं, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें, वरना आपकी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आ सकता है जब खुदा आपको जवाब नहीं देगा। आपके पास हमेशा के लिए वक्त नहीं है, आपके पास वक्त महदूद है।